Welcome back to Sarvapratham Pathshala. Today we continue with this chapter only. In previous video we discussed about financial management decision 3, financing, investment, dividend. So today we discuss with financial planning. अब फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका क्या होता है कि आप एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, बेसिकली जैसे आपका स्कूल में बनता है एक पूरा ब्लूप्रिंट कि आपको कब क्या करना है, ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि कंपनी को कब इन्वेस्ट करना है, कितनी आपकी कॉस्ट आई, क्या हुआ, कितना डिविडेंड क्या, ये पूरे डिसीजन जो है वो भी उसमें आपके होते हैं लिखे हुए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आपके पॉसिबल सोर्सेस कि आप किस वे में रेज कर सकते हो फंड्स, और ऑब्जेक्टिव जो इसका मेन यही होता है कि जितने भी हमारे इनफ फंड्स हैं हमें राइट टाइम पर अवेलेबल हो। राइट टाइम इन द सेंस कि जब अपॉर्चुनिटी है किसी भी कंपनी के लिए ग्रो करने की या फिर जब इन्वेस्ट करने की, उस टाइम पे फंड होना चाहिए। आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करनी है आज क्विकली। नो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आपके फर्स्ट है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जब भी हमें चाहिए, जैसा कि अभी बताया कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें एस्टिमेट टाइम आपको करना है कि हमें कब चाहिए, कब हम ले सकते हैं, और ऑल्सो जो है पॉसिबल सोर्सेस क्या क्या हैं, किन किन सोर्सेस से हम फंड्स ले सकते हैं, ये भी हम अभी डिटेल में करेंगे कि किन किन सोर्सेस से ले सकते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। और फर्म जो है ऐसा नहीं कि रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली कि हम जो फंडिंग ले ही जा रहे हैं, इनएडुकेट फंडिंग कर रहे हैं कि हमने पहले भी लिए थे, ओ हमने तो ये ले रखा है, ऐसा तो नहीं होता किसी भी कंपनी में। तो आपको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आप किस तरीके से करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर को ये पता होता है कि कौन कौन सी चीजें कब क्या करनी है। सो इंपॉर्टेंस क्या क्या यही कि जो भी हमारी फ्यूचर हैपनिंग्स हैं, अगर कोई भी डिफरेंट सिचुएशंस है हमें उसमें पता चल जाएगा, और अगर कोई भी बिजनेस शॉक होंगे वो हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि पूरी हमें प्लानिंग हमने बनाई है, पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं उसको लेने के लिए। और हम कोऑर्डिनेट भी बहुत इजीली करते हैं कि सेल्स के साथ, मार्केटिंग के साथ बहुत कोऑर्डिनेट आपका तरीके से चलता है काम। और डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन होते हैं कि कोई भी वेस्टेज नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होती, तो आप ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हैं। और प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ लिंक शेयर करता है बिल्कुल कि अभी आपका अभी क्या है, आपकी चीजें क्या है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से चल रहा है और फ्यूचर में किस तरीके से होगा, कुछ तो सोचा होगा। सो इसी में ही आपका है कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर भी रहती है, आप उससे भी जो है रिलेट कर सकते हैं और आप देखते भी हैं कि इवेलुएट कर पाते हैं। और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग आप जो ये लिंक शेयर करते हैं क्योंकि अब आपने फाइनेंसिंग डिसीजन ले लिया, अब आपको इन्वेस्ट कहाँ करना, अब आपने सोर्सेस तो लिए बट आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, तो ये भी तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग ही है आपका एक एज अ ब्रिज। नाउ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि क्या प्रोपोर्शन में हमने चीजें ली हैं वो इफेक्ट करती है। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप इन द सेंस कि आपकी ओनरशिप जा रही है। फॉर एग्जांपल आपका बोरोड फंड और आपका ओनर फंड। ओनर फंड आपके भाई आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और बोरोड फंड कि आप जो है बोरोइंग लेते हो, जैसे कि लोन्स हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकते हैं, आपके पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, ऑल ओवर यू कैन से दिस डेट। और ओनर फंड आपके होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये सब। सो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ मतलब है आपका पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर, सो आपने 40 लाख आपने डेप्ट लिया हुआ है और 60 लाख आपकी इक्विटी है। सो ओवरऑल दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए कहा जाता है डेप्ट अपॉन इक्विटी कि आपका इक्विटी कितनी है और डेप्ट कितनी है, ये ओवरऑल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अब जो है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये नहीं कि आपका डेप्ट ज्यादा है कि मतलब आपको पता है कि हाँ आप तो रिस्क ले सकते हो तो आपने डेप्ट बहुत ज्यादा ले लिया। हमें एक्सेस में नहीं लेना कभी भी डेप्ट, हमें मॉडरेट रिस्क लेना है ना। डेप्ट वर्सेस इक्विटी, अब कॉस्ट ऑफ डेट जो है आपकी लोअर होती है कॉस्ट ऑफ डेट से, बट डेट जो है वो थोड़ा रिस्कियर होता है इक्विटी से। और कॉस्ट ऑफ डेट आपकी लेस होती है बट ओनर्स रिस्क आपका क्या होता है, लेंडर रिस्क आपका इसमें ज्यादा होता है। अब लेंडर जो है इसमें आपका एक फिक्स इंटरेस्ट आपका लेता है, लेकिन आपका इक्विटी में ऐसा नहीं होता, अगर बच गया तो दे देंगे इक्विटी वालों को। सो इंटरेस्ट ऑन डेट आपका जो है टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि अगर आपने डेट कर लिया तो आप वो दिखा सकते हो कि आप डिडक्ट कर सकते हो टैक्सेस इन सबसे, बट इक्विटी में ऐसा नहीं होता कुछ भी। और डेट आपका ज्यादा रिस्कियर होता है, क्यों, क्योंकि वो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बिजनेस में थोड़ा एड ऑन करता है अनलाइक योर इक्विटी। और एनी डिफॉल्ट अगर ऐसा हो गया कि आपने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करी या रीपेमेंट नहीं करा, तो आपको लिक्विडेशन होनी पड़ेगी, यानी कि आपको कुछ ना कुछ अपनी कंपनी से बेचना पड़ेगा और आपको वहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट। सो लिक्विडेशन हो सकती है इससे कंपनी की। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क ये दोनों फेस करता है बाय बिजनेस। कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका आपका कॉम्बिनेशन होता है भाई डेप्ट और इक्विटी, आपकी मार्केट वैल्यू कैसी है, आपको किस तरीके से लेना है, और डिसीजन जो है हमारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि हमारी इंक्रीजिंग आपके शेयर होल्डर वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपकी डेट आपने ज्यादा ले ली, इक्विटी कम ली, तो आपको डेट में ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के पास कम जाएगा, फिर तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, आपको पूरे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक करके चलने, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको। सो प्रोपोर्शन ऑफ डेट आपका ओवरऑल कैपिटल आपके होते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है वो देखते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट अगर हम अभी इसमें टेबल आपका ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि आपका जो है
आपका ये कितना दे रखा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप देखेंगे ईबीआईटी आपको दे रखा है 4 लाख। अब 3 सिचुएशन है आपकी, एक में आपने डेट बिल्कुल ही नहीं लिया हुआ, एक में आपने 10 लाख लिया हुआ और एक सिचुएशन में आपने 20 लाख लिया हुआ। अब आप इसमें से देखेंगे कि आपको ज्यादा अर्निंग पर शेयर किसमें हो रही है। अब इसमें इंटरेस्ट आपका है ही नहीं, इसमें 1 लाख है, इसमें 2 लाख है। अब ईबीटी आपका यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, तो आपके वो कितने हैं, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये आपके आगे। टैक्स अब आपने अगर इससे कम किया, टैक्स आपका वहां पर दे रखा है कि आपका कितना है, 1 लाख 20, 90 और 60, ये आपका है टैक्स कम करके। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका कितना आ रहा है, 2 लाख 80, 2 लाख 10 और 1 लाख 40। अब नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे निकालते हैं, आपको वहां पर शेयर्स दे रखे हैं लाइक 3 लाख। अब यहाँ पर आपका डेट कितना है, उन्होंने बोला यहाँ पर तो निल है, आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, मतलब डेट यहाँ पर आपका 10% है, सो अगर आप कम करेंगे तो 2 लाख। और यहाँ पर आपका कितना है, बेसिकली 20%, मतलब 20 लाख दिया हुआ है यहाँ पर आपका, अगर आप कम करेंगे तो 1 लाख आएगा। सो ईपीएस आपका निकलता है ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला है ईपीएस निकालने का, यानी कि अर्निंग पर शेयर निकालने का। इसमें 0.93 आ रही है, जिसमें डेट आपका बिल्कुल निल है, यानी कि इंटरेस्ट आप दे ही नहीं रहे हो, आपने डिवेंचर्स लिए ही नहीं है कुछ भी। और इसमें आपका अर्निंग पर शेयर 1.05 है, जिसमें आपने 10 लाख लिया हो और आप इंटरेस्ट 10% दे रहे हो, तो आपका 1 लाख बेसिकली। अब इसमें आपका जो आपने 20 लाख डेट लिया हुआ है और इंटरेस्ट आप 10% दे रहे हैं, तो 2 लाख हुआ आपका। और इसमें आपका अर्निंग पर शेयर 1.40 है। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप डेट को यूज कर रहे हैं अपना ईपीएस बढ़ाने के लिए, अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही ये प्रॉफिटेबल होगा, आपको ये प्रॉफिटेबल तभी होगा जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी आपका ज्यादा मिलेगा, जैसे कि इंटरेस्ट रेट से आपको, ठीक है। अगर आपका आरओआई ज्यादा होगा इंटरेस्ट रेट से, तभी आपके लिए फाइनेंशियल लिवरेज बेटर है। ये नहीं कि आपने एक्सेस वे में डेप्ट ले ली। अब इसी में एनसीईआरटी में आपका एक और है जिसमें आपको सिचुएशन दी हुई है, जिसमें आपका डेप्ट लिया हुआ है फर्स्ट वाले में, लेकिन थोड़ा कम ईपीएस है, तो आप वो वाला भी एक बार देखना कि अगर आपको समझ में आ रहा है। तो सिचुएशन थर्ड बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है, क्यों, क्योंकि वो आपको हाईएस्ट ईपीएस दे रही है, यानी कि आपको अर्निंग पर शेयर दे रही है। दिस इज ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो आपका ज्यादातर कंपनीज में करा जाता है, सिचुएशन देखी जाती है। नेक्स्ट, अब फाइनेंशियल लिवरेज, जैसे मैंने आपको बता दिया कि चीपर आपका है, आपको ये देखना इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल लिवरेज का, वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी पर भी होता है कि आपको ईबीआईटी यानी कि आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमने देखा, और ईपीएस, इन सबसे लिंकेज करने की आपका तब कितना था और ईपीएस आपका कितना आ रहा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अभी बता दिया कि आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट आपका कितना होता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या डिसीजन इफेक्ट करता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपका कैश फ्लो पोजीशन। अब कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने से पहले आपका यही देखा जाता है कि आपके पास कैश फ्लो कितना है, वही आपका सेम जो आपकी रिपीटेशन था ना आपका फाइनेंसिंग वाले का, काइंड ऑफ सेम लिटिल बिट। कैश फ्लो में अगर आपके पास ज्यादा कैश फ्लो हो तो आप डेब्ट की तरफ जाएंगे, आपको पता है आप इंटरेस्ट ज्यादा पे कर सकते हैं। नाउ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब आपने डेब्ट ले तो लिया, अब क्या आप कैपेबल हैं इंटरेस्ट भरने के लिए? अगर आपका हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, आपके लिए ज्यादा मतलब कम रिस्क होगा और आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल सिचुएशन होगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने डेट लिया तो खाली इंटरेस्ट ही भरेगी, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि हम डेट कितना कवर कर पा रहे हैं वो भी तो देखेंगे साथ। तो आपका ये कैलकुलेट किया जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन जो हमारे पास चीजें, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना है, इंटरेस्ट और रीपेमेंट। अब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो है ही एक, और एक डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कि आप डेट कितना मतलब चुका पा रहे हैं, आप वो भी तो खत्म करेंगे ना जितना आपके पास डेट है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वही, अगर आपका ईपीएस ज्यादा है, इंक्रीज ईपीएस है, तो आपकी कैपेबिलिटी भी, एबिलिटी ज्यादा है कि आप डेट जो है रिटर्न ले सकते हैं ना। कॉस्ट ऑफ डेट, अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो आप जो है लोअर रेट पर है तो आप लेंगे उसे। और टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट आपको जो है डेट रिलेटिवली चीपर बनाता है, क्योंकि वही आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो चीपर बनाता है, तो ज्यादातर कंपनीज चाहते हैं कि वो डेट की तरफ जाए ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर कंपनी मोर डेट यूज करती है तो फाइनेंशियल रिस्क जो इक्विटी जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर डेप्ट आपके एक बियॉन्ड से हमने ज्यादा ले लिया, क्योंकि एक्सेस कभी भी कोई भी चीज बुरी होती है, तो अगर आपने एक्सेस डेप्ट ले लिया तो यानी कि आपके इक्विटी वाले सब कम जाएगा, इंटरेस्ट उनको ज्यादा देना पड़ेगा, तो कंपनी के पास तो बचेगा ही नहीं, और जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका पूरा फुलफिल नहीं होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, वही जो भी हमने पढ़ी थी फ्लोटेशन कॉस्ट, जो आपको ब्रोकरेज या फिर आपको कमीशन वाले देने, अगर वहां पर ज्यादा देनी है तो आप इक्विटी की तरफ थोड़ा कम जाएंगे अगर ज्यादा आपके इसमें चार्जेस है। रिस्क कंसिडरेशन वही सेम, कि अगर आपका टोटल रिस्क ऑफ बिजनेस अगर आपको ज्यादा है, अगर आपको रिस्क अपना जो है डाइल्यूट करना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है इक्विटी की तरफ जाएंगे। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी,
अब फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस यही है कि आपको डेब्ट इक्विटी जब आपका मन करे, ऐसा नहीं है कि कंपनी जो फ्लेक्सिबल है कि कभी डेब्ट अगर चूज करना या इक्विटी तो दे कैन इजीली चूज। ऐसा नहीं कि डेब्ट उन्होंने बहुत ही ज्यादा ले रखा और जब चाहिए तब वो डेब्ट की तरफ नहीं जा सकते। तो इस चीज का भी आपका ध्यान रहता है। और कंट्रोल, अगर अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना है सो यू कैन गो फॉर इक्विटी, बट अगर आपको ऐसा नहीं करना कि आपको अपना कंट्रोल बिल्कुल कम नहीं करना, कंट्रोल कंसिडरेशन रखना है थोड़ा, तो आप डेब्ट की तरफ जाएंगे। नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब कभी कभी सेबी की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि कुछ कुछ आपका देखते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना डेप्ट हमें लेना है, कितना कंपनी को क्या करना है, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड स्टॉक मार्केट कंडीशन, वही कि आपका बूम है या फिर आपका रिसेशन पीरियड है, आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, शेयर प्राइजेस बढ़ाने हैं या शेयर्स बेचने हैं, इक्विटी की तरफ जाना है, ये सब चीजें। ना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपकी कंपनी का, वो एक आपका यूजफुल गाइडेंस है। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस रिस्क हमारा फर्म का हायर है तो हम जो अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ज्यादा हमारा हाई फाइनेंशियल रिस्क। लेकिन अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ही कंपनी का ऐसा नहीं कि हम ज्यादा रिस्क ले सकते, तो हम ऐसा तो नहीं कि ज्यादा रिस्क लेने जाएंगे, हमें वो भी देखना है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल आपकी होती है जो आपने एकदम लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए, ठीक है, आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो आप उसकी तरफ जाएंगे। अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है और आपको जैसे आप रिटेलर हैं तो आप वर्किंग कैपिटल की तरफ जाएंगे। तो वही सबसे आपके फैक्टर्स, फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। अगर वही आप मैन्युफैक्चरिंग है और ये सब है तो आप नेचर ऑफ बिजनेस आपका चाहते हैं तो आप फिक्स कैपिटल की तरफ जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करेंगे, ये सारे। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल है आपका या फिर आपका स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है तो फिर आप जो फिक्स वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल आप थोड़ी ज्यादा लगाएंगे। चॉइस ऑफ टेक्निक, यानी कि आपका लेबर इंटेंसिव है या फिर आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो आपको मशीनरी चाहिए और आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप जो है फिक्स कैपिटल की तरफ जाएंगे रेदर देन वर्किंग कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आपको टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको मशीन लगानी है, तो आप फिक्स कैपिटल के ज्यादा जाएंगे। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यही अगर आपको ज्यादा एक्सपैंड करना है अपना प्रोडक्शन, ज्यादा इंक्रीज करना है, तो फिक्स कैपिटल आपकी थोड़ी इंक्रीज रहेगी। और डाइवर्सिफिकेशन नेक्स्ट, अगर रिक्वायर आप फिक्स कैपिटल, अगर आप ज्यादा डाइवर्स करना चाहते हैं, ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो फिक्स कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, जैसे कि आप अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, अगर ऐसा है कि आपको लीजिंग पर मिल जाती है प्लांट एंड मशीनरी, तो आप थोड़ा कम लगाएंगे फिक्स कैपिटल के लिए, आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर जॉइंट वेंचर के साथ है आपका, तो वो भी क्या करेंगे, थोड़ा कॉम्बिनेशन में आपका साथ रहेंगे। फिक्स कैपिटल उस टाइम पे आपको थोड़ी कम चाहिए। अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि कोई वेयर हाउसिंग है तो आपकी कौन सी कैपिटल चाहिए, इसमें फिक्स कैपिटल चाहिए या वर्किंग कैपिटल चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल आपकी होती है कि आपने फिक्स एसेट आपको एवरी बिजनेस के लिए चाहिए। वर्किंग कैपिटल आपकी जो करंट एसेट्स होती है इन सब में चाहिए होती है। तो वर्किंग कैपिटल में आपके टू कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपकी वही जो ओवरऑल आपके पास करंट एसेट्स है, और आपका जो है नेट वर्किंग कैपिटल होती है सीए माइनस सीएल, यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो भी आपके पास करंट लायबिलिटी है वो आप माइनस दीजिए, दैट इज नेट। ऐसा कभी पूछा नहीं ग्रॉस और नेट, बट आप फिर भी रख लेना दिमाग। ना फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं कैपिटल, लाइक काइंड ऑफ लिटिल सेम है। नेचर ऑफ बिजनेस, वही अगर आपका रिटेलर है तो आप किसकी तरफ जाएंगे, वर्किंग कैपिटल की तरफ जाएंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप स्मॉल स्केल पर करते हैं और आपको इन्वेंटरी कम चाहिए, रिटेलर आप बस रीसेल कर रहे हैं कोई भी चीज, तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए ज्यादा रेदर देन कम। बिजनेस साइकिल, अगर बिजनेस साइकिल आपकी जो है बूम है, यानी कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। यानी कि आपको ऐसा ना हो ना कि अब कोई मांगना है सामान आपके पास है ही नहीं, तो आपको वर्किंग कैपिटल उस टाइम पे ज्यादा, आपको स्टॉक भरना पड़ेगा, राइट। सो सीजनल फैक्टर, अगर फेस्टिवल सीजन, आपको स्टार्टिंग से ही 3-4 मंथ्स पहले ही आपको पूरा वर्किंग कैपिटल अरेंज करनी पड़ेगी, सारी चीजें रखनी पड़ेंगी अपने पास, तो तब भी आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाती है। प्रोडक्शन साइकिल, अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल आपका गैप होता है, जितनी बड़ी होती है, उतना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है ज्यादा। अगर प्रोडक्शन साइकिल आपकी ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड, अगर आपकी डिफरेंट फर्म्स अलाउ करती है, डिफरेंट क्रेडिट आपकी चीजें अलाउ कर रही है उनको, तो आपको वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। और क्रेडिट अवेल, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट की फैसिलिटीज देते हैं, हाँ जी आप ले जाइए क्रेडिट पर, तब भी आपको अपने पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपको लगता है कि ऑपरेशंस आपके एफिशिएंट तरीके से हो रहे, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, आपको लोअर रिक्वायरमेंट है, तो आपको थोड़ी कम आपको वर्किंग कैपिटल रखनी है। अगर ऐसा है कि आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी है। अगर रॉ मटेरियल आपके पास इजीली अवेलेबल है कि ठीक है आप आज जाओगे मिल जाएगा रॉ मटेरियल, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए ना, तो स्टॉक ही नहीं रखना। अगर ऐसा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कम है, यानी कि आपको थोड़े टाइम बाद मिलता है, तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, आपको वर्किंग कैपिटल तब ज्यादा रखनी पड़ेगी ना। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये अगर आपको लार्जर रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए अगर आपको ग्रोथ करनी है। लेवल ऑफ कंपटीशन, अब मान लो आप ही की लेन में 3 शॉप्स हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी शॉप में नहीं हो, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, आपको स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा ना उस टाइम पे।
इन्फ्लेशन, अगर अब इन्फ्लेशन है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, सारी चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। अब ये क्वेश्चन है दो, अब इंडियन लॉजिस्टिक जो है वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट्स है आपके, वेयर हाउसिंग सर्विसेज है, अगर वेयर हाउसिंग सर्विसेज है तो ये आपकी रीसेल और यही स्टॉक वगैरह रख रहे हैं, तो ये आपका बिलोंग करते हैं तो सर्विस सेक्टर। इसमें आपके जो है उनको थोड़ी लो वर्किंग कैपिटल चाहिए, इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो बस जो सामान आ रहा है वही रखना है और कुछ तो नहीं रखना ना। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ डिसीजन आपको आइडेंटिफाई करने हैं। रवि जब ये रेस्टोरेंट जो है ओपन करना चाहते हैं, प्रॉपर प्लेस चाहिए, अमाउंट ऑफ फंड्स वो सोच रहे हैं कि क्या करें। अब अमाउंट ऑफ फंड्स वो सोच रहे हैं कि क्या चाहिए, तो इन्वेस्टिंग आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा कि फूड मार्केटिंग आपकी क्या करनी है, स्टोरिंग किस तरीके से करनी है, तो वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से फंड को इन्वेस्ट करें कि उनको जो है थोड़ा बेनिफिट हो। सेकंड वन इज रविंद्र जो है वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं और एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस 2 करोड़, तो एक्सपैंड करना चाहते हैं, उन्होंने मांगा है 2 करोड़, तो ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड आपका कि आपको वो क्या करे, डेप्ट की तरफ जा रहे हैं थोड़ा, सो दिस इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन। सो क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से आता है कि आपको वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए, लो चाहिए, फिक्स कैपिटल आपको हाई चाहिए, लो चाहिए, और आपका डिसीजन किस तरीके से है, या फिर आपको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल ऑन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।